तो भैया ये देखिए सीधा आपके सामने दो सवाल हैं। मैं आपसे एक बात बस इतना कहना चाहता हूँ कि भाई साहब जो भी क्वेश्चंस सीट में हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा, राइट। दूसरी बात ये है क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, आप क्वेश्चंस को देख लेना, सवाल आगे पीछे होगा, लेकिन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा आपको, राइट। हम लोग पर डे 10-15 क्वेश्चन का रेशियो रखेंगे कि 1-1.5 घंटे में 1 घंटे में पूरा हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं। ठीक है, सवाल देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, शायद मैं आपको थोड़ा कम दिखाई दूं बट इट्स ओके, आपको स्क्रीन पे जो है क्वेश्चंस मिलता रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय एक्स में कुछ छात्र परीक्षा में शामिल हुए और उसमें से 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। विद्यालय एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय वाई से शामिल हुए। वाई, एक्स और वाई को मिलाकर 80% छात्र उत्तीर्ण हुए। तो बताइए वाई से अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो देखो भाई साहब, सबसे पहली तो बात यह है कि मान लो एक विद्यालय है एक्स और दूसरा विद्यालय है वाई। कह रहा है कि विद्यालय एक्स से कुछ छात्र शामिल हुए। हमको ये नहीं पता है कि इससे कितने छात्र शामिल हुए, हमको नहीं पता है, लेकिन इनका कुछ संबंध दिया हुआ है। तो भैया मान लो एक मोटी मोटी बात कि मान लो एक्स से 100 छात्र शामिल हुए। आप मान लो कि एक्स से 100 छात्र शामिल हुए और वाई से जो छात्रों की संख्या है, तो भैया अगर ये 100 होंगे तो कह रहा है कि जितना यहां शामिल हुए हैं उससे 150% ज्यादा। तो 150% का मतलब होता है 1.5 गुना ज्यादा। तो 1.5 गुना ज्यादा का मतलब क्या है, इसका 1.5 गुना ज्यादा होगा कितना, तो 1.5 गुना निकालोगे तो इसका 150 होगा, लेकिन इस पर 150 ज्यादा, इसका मतलब 100 और प्लस 150 यानी कि 250 छात्र जो है वो यहां पर शामिल हुए। भैया अगर दोनों का तुम अनुपात दिखाओगे तो अगर इनका रेशियो है 2, अगर ये 2 हिस्सा हैं तो ये 5 हिस्सा हैं। अगर इन दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो कितना आएगा, 2:5। इन दोनों के बीच अनुपात कितना है, 2:5। तो भाई 2:5 है। इसमें से ये कह रहा है कि जो विद्यालय एक्स है, एक्स से 30% छात्र जो है वो फेल हो गए। तो भाई अगर 30% फेल हो गए तो पास कितने हुए होंगे, तो भैया पास तो हुए होंगे 70%। कितने हुए हैं, 70% पास हुए हैं। और यहां पर 70% पास हुए हैं और हमको ये नहीं पता कि यहां पर कितने लोग पास हुए हैं। तो मान लो कि इसमें से ए लोग जो है वो पास हुए हैं। वाई स्कूल जो है, ये जो स्कूल आपका कौन सा है, वाई, वहां से ए लोग पास हुए हैं और यहां से 70% लोग पास हुए हैं। लेकिन अगर हम दोनों को देखें तो दोनों से मिला करके 80% लोग परीक्षा को पास करते हैं। दोनों से मिला करके 80% लोग परीक्षा से पास करते हैं। तो भाई यहां जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 10% का आ रहा है। और यहां जो डिफरेंस आएगा, अच्छा 10% की बात समझना जरा, कि अगर ये 2 यूनिट है तो ये दिखा रहा था 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितना है, 10%। तो अगर 5 यूनिट की वैल्यू 10% है तो अगर 5 यूनिट का जो मान है वो 10 है तो 1 यूनिट का मान कितना होगा बच्चा, 2 होगा। तो यहां पर 2 होगा। तो एक बात बताओ जरा मुझको कि यहां पर कितना यूनिट है, 2 यूनिट है। तो जब 2 यूनिट है तो यहां पर जो डिफरेंस होना चाहिए वो 4% का होना चाहिए, 4% का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 2। तो यहां कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो 4%, यानी कि हमने यहां से जो संख्या है उसमें से इसको घटाया तो 4 मिला है। तो भैया यहां पर क्या होगा, 84% होगा। यहां पर क्या होगा, 84% होगा, क्योंकि देखो इसमें से इसको घटा रहे तो ये मिल रहा है, तो हम यहां से इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलना चाहिए, 4% मिलना चाहिए। तो 4% कितने से मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम 84 में से 80 को निकालेंगे तो 4 बचेगा। तो 4% हमने यहां पर ले लिया। अब जब 4% ले लिया तो इसका मतलब 84% छात्र यहां पर क्या हुए हैं, पास हुए हैं। कितने पास हुए हैं, 84%। और यहां कितने पास हुए थे, 70%। तो अगर 84% पास हुए हैं तो भैया फेल कितने हुए, तो 100 में से अगर आप 84 को निकालोगे तो कितना बचेगा, 16%। यानी कि जो विद्यालय वाई है यहां से 16% छात्र जो है वो परीक्षा में फेल हुए हैं और यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या होगा, 16% छात्र परीक्षा में फेल हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही से हम दूसरा क्वेश्चन आगे देखेंगे। ये बात जिसको समझ में नहीं आई है इसको आप नोट डाउन करो। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताओ, या आप क्लास में आकर के इस शीट पर डिस्कशन कर सकते हो। आपका मोस्ट वेलकम है। कोई भी डाउट हो किसी सवाल में, यू कैन कम टू डिस्कस इन क्लास
एंड यू मे हैव अ डिस्कोर्स गाइस। थैंक यू। देखो नेक्स्ट बात देखो, रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। जो रेनू है वो अपनी आय का 20% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो उसके बचत में वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, तो भाई साहब आप ये ले लो कि यहां तो रखो पहले आय, क्या रखो, आय, और इसके बाद यहां पे रखो खर्चा, खर्च रखो, और आप यहां पे रखो बचत, क्या रखोगे, बचत। तो भाई साहब एक बात बताना कि अगर हम रेनू की आय मान लें, ये कॉमा कॉमा ले लो आप, अगर हम रेनू की आय मान लो 100 रुपए मान लें, तो भैया 100 रुपए मानोगे तो यहां पर रेनू अपनी आय का 20% बचाती है। तो भाई साहब 20% बचाती है तो खर्चा कितना करेगी? भाई मान लो 100 रुपए की आय है और 20% बचा लिया उसने, तो खर्चा कितना किया? खर्चा 80 रुपए किया। तो यहां खर्चा कितना हो गया? 80 रुपए। और भाई साहब उसकी बचत कितनी है? बचत कितनी है? तो बचत अगर आप देखोगे तो बचत हो गई 20 रुपए की। अब भैया एक बात बताओ, वो कह रहा है कि यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए, तो भाई साहब 80 रुपए का अगर आप 20% निकालोगे, तो अगर आप 80 का 20% निकालोगे भैया, तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी 10% निकालना होता है तो एक अंक को छोड़ करके आप दशमलव लगा दो। तो 10% की वैल्यू आ गई 8, तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई? 16। तो भैया 20% की जब वृद्धि होती है, जब 20% की वृद्धि होगी तो इसमें 16 की वृद्धि होगी, यानी कि अब जो उसका खर्चा हो गया वो कितना हो गया? 96 हो गया। यहां पे क्या रहा है कि उसके आय में 29% की वृद्धि होती है, तो 29% का मतलब 100 पे 29% मतलब 29, तो यहां पर आय कितनी हो गई? 129 रुपए हो गई। अब एक बात बताओ कि 129 रुपए की आय है, 96 रुपए खर्चा है, तो 129 रुपए की आय पर 96 रुपए का खर्चा है, तो बचत का प्रतिशत क्या हुआ? बचत का परसेंटेज क्या हुआ? तो जो बचत का परसेंटेज है बच्चा, ये बताओ कि यहां बचत हो कितनी रही है? तो 129 में से 96 चला जाएगा, माइनस करोगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे 33 रुपया बचा। यहां कितना बच रहा था? 20। यहां कितना बच रहा है? 33। एक बात बताओ कि पहले बचत थी 20, अब बचत है 33। तो भैया 20 रुपए के ऊपर कितना रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है? 20 रुपए के ऊपर कितना रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है? 20 रुपए के ऊपर कितना रुपया एक्स्ट्रा बच रहा है? जरा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। ठीक है, तो यहां जो है भैया 20 रुपए के ऊपर कितनी बचत हो रही है? 13 रुपए की। तो 13 की बचत हो रही है। कितना परसेंट हुआ भाई साहब? तो 100 से गुणा कर दो। तो भाई साहब ये से कट गया 20 पच्चे 100, ये से कट गया 5, और 13 पच्चे कितना हो गया? 65। यानी कि अब जो सवाल है, तो पहले जो उसकी बचत थी वो बचत पहले 20% थी, लेकिन अभी कितनी हो रही है उसकी? 65% बचत बढ़ गई है। 65% बचत बढ़ गई है, यानी कि जितना पहले वो बचत कर रही थी अब उसकी तुलना में वो 65% ज्यादा बचत कर रही है। मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन, ये आपके हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, हाँ तो भैया जैसे ये सवाल देखो, आप कह रहा है कि ए बी से 40% कम है। जो ए है वो बी से 40% कम है। तो भैया मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कह रहा है कि ए जो है वो बी से 40% कम है। तो भाई साहब मान लो कि ये 100 है और ये 40% कम हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 60 होगी भाई साहब। इसकी वैल्यू 60 होगी, होगी कि नहीं होगी भैया? तो भैया इसमें जो है, जैसे मान लो कि अगर बी की वैल्यू 60 है तो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 100 है तो ए की वैल्यू 60 होगी। क्यों? क्योंकि ये इससे 40% कम है। अभी कह रहा है कि सी जो है ए और बी के योगफल का 40% है। तो ये जो है ये 40% तो है, लेकिन किसका? इसके और इसके योगफल का। तो भैया इन दोनों का योगफल हुआ कितना? 160। और आप 160 का 40% निकालोगे तो भाई साहब 10 की जो वैल्यू होती है 10% की, वो एक अंक छोड़ के होती है, यानी कि 16 हो गया। तो 16 चौको 64। इसका मतलब कि 160 का अगर आप 40% निकालोगे तो भैया कितना हो जाएगा? 40% निकालोगे तो ये जीरो चला गया, ये जीरो से ये जीरो चला गया, 16 चौको 64, यानी कि सी कितना है? 64 है। अब ये पूछ रहा है तो बी सी से कितने परसेंट अधिक या कम है? तो जो बी है वो सी से, तो
जो जो जिसको पूछता है, जिसके आगे से लगा उसको ऊपर रखते हैं। तो बी है कितना 100, बी कितना है 100, और 100 जो है वो इससे कितना ऊपर है, कह रहा है कि बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सॉरी भाई साहब, पूछ रहा है सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी से, तो सी से कितना परसेंट अधिक है, तो 64 पर कितना अधिक है बच्चों, भाई 64 में कितना अधिक है, ये 36, 36 अधिक है, तो 36 अधिक है। अब परसेंट निकालोगे तो भैया परसेंट निकाल लो, तो परसेंट आपने 100 कर दिया। काटोगे इसको तो 4 से काटो तो 4 एक कम 4 बचेगा 2, 4 छक्के 24, और ये भैया कितनी बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 25 बार में, 4 दूना 8 बचेगा 2, 4 पच्चे 20, 25 बार में। अब भाई साहब इसको आप फिर से काटोगे, अगर इसको काट लो आप, तो ये आप काट दो 4 से, तो 4 चौको 16 और 4 नवा 36। अगर आप इसको गुणा करोगे तो भैया कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 पच्चे 45, हासिल लगल 4, और 9 दूना 18, 18 और 4 22 बटे कितना 4, भाग दोगे तो 4 पच्चे 20 बचेगा 2, 25 हो गया, 4 छक्के 24 और 1 बटे 4, यानी कि 56 सही 1/4% जो है, ये इसका आंसर है। अब जो बात समझ में नहीं आई है आप नोट कर लो, जहां दिक्कत हो क्लास में कमेंट कर दो, भैया क्लास में आके पूछ लो क्लास के बाद, या यहीं पर आप कमेंट करो, उस बात को फिर से एक्सप्लेन किया जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आपका एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। यहाँ पर जिन बातों में प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको बेसिक में प्रॉब्लम है तो भैया बेसिक वीडियोस भी आ रही है, उनको भी ध्यान देते रहो, आप बेसिक पर भी काम करते रहो और ये एडवांस क्वेश्चन भी करते रहो। अब अगला सवाल देखो, कह रहा कोई दुकानदार 55 रुपए किलो की दर से 20 किलो चावल खरीदता है। तो भैया अगर 55 रुपए का 1 किलो है तो 20 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी। तो भाई साहब गुणा कर लो, 2 पंजे 10, हासिल लगल 1, और 2 पच्चे 10 1 11, यानी कि 1100 रुपए का हो गया 55 किलो, 55 रुपए की दर से 20 किलो का दाम कितना हो गया 1100 रुपए। फिर कह रहा है कि 50 रुपए किलो की दर से 25 किलो लेता है, यानी कि अब रेट कितना है 50 रुपए, और चावल कितना ले रहा है 25 किलो। तो भाई रेट हो कितना गया, तो 25 पंजे कितना 125, तो 125 में जीरो लगा दो, 1250 हो गया। इसके बाद आगे देखो 60 रुपए की दर से 35 किलो लेता है, तो अब कॉस्ट कितनी है 60 रुपए, कितना ले रहा है 35 किलो। भैया उसकी कॉस्टिंग लग कितनी रही है, कितना पैसा वो दे रहा है और फिर कितने में बेच रहा है, इसको हम देखेंगे। तो भाई साहब इसको गुणा करोगे तो 6 पच्चे 30, हासिल लगल 3, और 6 तरीके 18, 18 18 3 21, 6 पच्चे 30 और 6 तरीके 18 3 21, 2100 रुपए, ये कॉस्टिंग आ गई उसकी। अब कह रहा है कि अगर आप इनको जोड़ते हो भाई साहब तो ये 0 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और ये 1 2 3 1 4 आ जाएगा, और ये कितना 2 2 4, यानी कि 4450 रुपए का तो उसने चावल खरीदा है। 4450 रुपए का उसने कुल चावल खरीदा है। लेकिन चावल को खरीद के जब वो लेके आता है तो 150 रुपया और खर्चा करता है। वो किस लिए करता है भैया, किराया भाड़े में। तो ओवरऑल इतना किलो चावल लेने के लिए उसने कितना पैसा पे किया, तो 4450 प्लस 150, इनको आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 4600 रुपया। तो भाई साहब 4600 रुपए उस आदमी ने कुल पे किया है, लेकिन उसको चावल मिल कितना रहा है, तो भैया 20 किलो और 25 किलो और 35 किलो तीनों को जोड़ लो, चावल उसको कुल मिला कितना, तो 35 और 25 देखो तो 60 हो गया, और 60 20 कितना हो गया 80 हो गया। भाई साहब 35 और 25 तो 60, और 60 20 80, यानी कि 80 किलो जो चावल है उसकी कीमत इतनी है। तो भाई साहब एक बात बताओ, तो 1 किलो की कीमत क्या होगी, तो 1 किलो बराबर हो जाएगा 4600 बटे 80, ये से ये कट गया, और ये काटोगे तो भैया ये कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 बचेगा 6 60 हो गया, तो 8 पंजे 40 बचेगा 6 60 हो गया, तो 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, अब पॉइंट कितना हो गया, पॉइंट 56 पे 4 बचेगा 0.5, यानी कि 57.5 रुपीज उसकी एवरेज कॉस्ट है। 57 रुपया 5 पैसा उसका एवरेज कॉस्ट है। लेकिन वो चावल बेच कितने में रहा है 62.5 में, तो उसको प्रॉफिट हो कितना रहा है 1 किलो पर, तो 1 किलो पर कितना हो रहा है, तो 62.5 में बेच रहा है, और 57.5 उसका खर्चा है। तो भाई साहब ये हो गया 0, और ये हो गया 12 में साथ गया तो 5, यानी कि 5 रुपए का वो प्रॉफिट ले रहा है हर 1 किलो पर, हर 1 किलो पर। तो उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना, तो 57.5 रुपए की कॉस्ट है, 5 रुपया ले रहा है, और जब आप प्रतिशत निकालोगे तो भाई साहब जब आप इसका परसेंट निकालोगे
तो ये कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा लगभग 8.8%। भाई साहब पॉइंट हटा देना, यहाँ 0 बढ़ा देना, इन सबों को काट पीट कर करोगे तो आंसर कितना आएगा, 8.8% आएगा। इस मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं आ रही है तो समझने का प्रयास करो। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, राइट। देखो भाई साहब, सवाल ये है कि एक परीक्षा में 92% छात्र उत्तीर्ण हुए और 436 छात्र जो है अनुत्तीर्ण हुए, 480 छात्र अनुत्तीर्ण हुए। तो बताइए परीक्षा में जो है शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। अब सवाल ये बन रहा है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या क्या थी। तो भैया क्या थी, तो एक बात समझो कि भाई कहीं भी कोई चीज 100% होती है, कहीं भी कोई चीज 100% होती है, तो 100% में 92% लोग तो क्या हो गए भैया, 92% तो पास हो गए। तो भैया फेल कितने होंगे, 8%। ये 8% लोग जो हैं ये फेल हुए हैं, और फेल होने वालों की संख्या कितनी है, 480। तो भाई साहब एक बात बताना कि अगर 8% की वैल्यू 480 है तो भैया 100% की वैल्यू क्या होगी। भाई कोई संख्या है जिसका 8% का मान कितना है, 480, तो 100% का मान क्या होगा। तो 8% की वैल्यू 480 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी। तो लिख लो x का 8% बराबर 480, तो x बराबर होगा 480 गुणे 100/8। ये काटोगे तो 8 छक्के 48, 60 आ गया। और भाई साहब ये हो गया 60 गुणे 100 बराबर कितना, 6000। यानी कि छात्रों की जो कुल संख्या कितना है, वो 6000 है। इधर आओ, ए और बी के वजन का योग 80 किलो है। भाई साहब ए प्लस बी की जो वैल्यू है कितना है, वो 80 केजी है। कह रहा है ए के वजन का 50% वी के वजन का 5/6 गुना है। तो भाई साहब ए के वजन का 50%, तो 50% का जो मान होता है, क्या उसको हम 1/2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये कह रहा है कि ए के वजन का 50%, तो आप लिखो कि ए के वजन का 50%, या आप लिखो कि ए के वजन का 1/2, और ये बराबर है बी के वजन के 5/6 के। भाई साहब ये बराबर है। तो सही मायने में लिखा क्या है, लिखा ये है कि a/2 बराबर 5b/6। b को यहां ले आओ, b को यहां ले आओ, और 2 को वहां ले जाओ, तो कितना हो जाएगा, a/b बराबर, ये 2 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 बटे कितना है नीचे, 6। तो भैया काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 एक 2, 2 3 6, यानी कि a रेशियो b का जो मान है वो कितना आया, 5/3 आया। भाई साहब 5/3 आया। तो इनके बीच में अनुपात है क्या, तो इनके बीच में अनुपात कितना है। तो देखो भैया a रेशियो b की जो वैल्यू है वो 5/3 है, तो इनका अनुपाती योग हो गया 8, और 8 का जो मान दिया हुआ है 8 बराबर 80, 8 बराबर 80। तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, 1 यूनिट का मान होगा 10। 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 10। तो अगर 1 यूनिट बराबर 2 है, 10 है, तो इन दोनों के बीच में अंतर है कितना, 2 का अंतर है। तो 2 यूनिट का मान क्या होगा, 2 यूनिट बराबर हो जाएगा 20, यानी कि इनके 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 बीच में 20 किलो का अंतर है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चंस को देख लेंगे, यहीं से हम आगे सवाल को देख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बारी। तो भैया ये जो है आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ पे फिर से सामने हैं आपके। इस क्वेश्चन का जो आप देखोगे तो सीक्वेंस है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये सारे क्वेश्चन सीट्स में हैं, और उन सारे क्वेश्चंस को हम लाइन से कर रहे हैं, सवाल को लाइन से सॉल्व कर रहे हैं। लाइन से नहीं कर रहे हैं, कुछ आगे पीछे भी कर रहे हैं। तो आप देखना, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, राइट। आप खुद ही ढूंढ लेना कहाँ कहाँ पे हो, शुरुआत के सारे क्वेश्चन है ये। तो 180 के 15% में कितना जोड़ दिया जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए। 180 का 15% में कितना जोड़ दें कि जो योगफल है वो 360 के 20% के बराबर हो जाए। तो भैया देखो, इसे करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप 360 का 20% निकाल लो, और ये देखो कि 180 का जो 15% है वो उससे कितना अधिक है, तो जितना अधिक उतना जोड़ना पड़ेगा। एक तरीका तो ये हो गया।
और दूसरा ये कि इसको आप इक्वेशन पे सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन क्या है देखो भाई साहब, 180 का 15% प्लस x जोड़ दें तो ये कितना होगा, 360 के 20% के बराबर होगा। तो भैया इसको सॉल्व करोगे तुम भाई साहब तो ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा और इसे काटोगे तो 5 तिया 15, 5 दूना 10, 2 एक नम 2, 2 नवा 18, तो 9 तरीक कितना हो गया 27, यानी कि 27 प्लस एक्स बराबर ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, 36 दूना 72। तो x की जो वैल्यू होगी वो 72 माइनस 27 और x बराबर कितना आ जाएगा, तो 12 में से 7 गया तो बचेगा 5, यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 गया तो बचेगा 4, यानी कि हमको 180 के 15% में 45 जोड़ना पड़ेगा तो वो 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। अब इसी सवाल को, जैसे ये तो आपने देखा कि ये मेथड 1 है, ये कौन सा भैया, ये मेथड 1 है। इसी सवाल को आप ऐसे भी देख सकते हो। तो भैया 360 का जो 20% है तो 360 का 20% निकालोगे तो भाई साहब 36 हो गया 10%, तो 36 गुना 72 हो गया। 72 क्या है, 360 का ये 20% है, कितना 72। अब अगर आप 180 का 15% निकालोगे तो भैया इसका 180 का 15% हो कितना जाएगा, तो भाई 10% की वैल्यू 18 है और 5% की वैल्यू 9, तो 180 का जो 15% होगा उसकी वैल्यू होगी 27। तो भाई साहब 72 से कितना कम है, ये 45 कम है, तो 45 जोड़ना पड़ेगा, तो 27 में कितना जोड़ना पड़ेगा 45, तो क्या मिल जाएगा 72 मिल जाएगा। तो ये आपका हो गया मेथड 2, यानी कि आप एक या दो किसी मेथड सवाल को हल कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पर देखो कह रहा है कि यदि एक नया बेलन बनाने के लिए, सबसे पहले एक बात समझो कि बेलन होता क्या है, किसे कहते हैं बेलन। तो सपोज दैट कि ये एक आकृति है, ये है बेलन, कह रहा है ये बेलन है। तो कह रहा है कि नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए। इसका मतलब यह है कि थोड़ा इसको पतला कर दिया गया है, यानी कि ये कम कर दिया गया है, और ऊंचाई क्या कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। तो पूछ रहा है कि तो इससे उसके आयतन में, यानी कि इसकी तुलना में इसका जो आयतन होगा, बेटा आयतन का मतलब होता है धारिता, किसी भी वस्तु के अंदर कितना सामान आता है वो उसका आयतन होता है। तो इसका जो आयतन होगा और इसका जो आयतन होगा, तो दोनों के आयतन में कितना परसेंट की कमी आ जाएगी। तो इस सवाल करने के लिए हम लोगों को सिंपली क्या करना है, आप देखो इसको मिटाते हैं। सिंपली देखो, मेरी बात समझो बच्चा, जो आयतन है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पर आप लिखोगे पाई R2 स्क्वायर H2, यानी कि हमने जो आयतन बदला है वो। तो भैया पाई से पाई तो कट जाएगा, पाई से पाई तो कट जाएगा, और यहां पर आप देखोगे तो R पहले कितना था भाई साहब, भाई 20% की कमी कर दी गई है। तो 20% की जब त्रिज्या में कमी की गई है, तो 20% का मतलब होता क्या है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, यानी कि 5 पर 1 की कमी कर दी गई है। तो अब यहां पर रेडियस हो गया 4, और 4 का स्क्वायर कर देंगे, और यहां पर रेडियस कितना होगा 5 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो कह रहा है कि हाइट में 20% की वृद्धि कर दी गई है। तो पहले अगर 20% की वृद्धि कर दी गई है, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है 1/5, यानी 5 पर 1 की वृद्धि। तो पहले हाइट कितना था 5, और अब एक बढ़ गया तो कितना हो गया है 6। इसको सॉल्व करोगे तो 4 चौको 16, 16 पचे 80, यानी कि 80 मीटर क्यूब या जो भी आप यूनिट ले लो, और इसकी वैल्यू निकालोगे तो 100, सॉरी ये हो जाएगा 25 गुणे 6, तो 6 पच्चे 30, हाथ से लगा 3, और 6 दूना 12, 3 15, 150। तो भाई साहब ये जो सवाल आपका है, अगर हम लोग यहां पर देखें इस सवाल को, ये हमने थोड़ा सा जो है डेटा लगता गलत ले लिया है, गड़बड़ ले लिया है। इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार, सॉरी गाइस, इस क्वेश्चन को फिर से देखो एक बार, हमने डेटा से गड़बड़ ले लिया है, क्वेश्चन समझने में गलती हो गई। कह रहा है कि एक नया बेलन बनाने के लिए, तो भैया पाई आर स्क्वायर एच होता है, और जो दूसरा होगा ये भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ये पहला वाला, ये दूसरा वाला है। कह रहा है कि भाई पाई से पाई काट दो, हटा दो कहानी इसकी। कह रहा है कि यदि एक नए बेलन बनाने
के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी की गई, तो 20% कमी का मतलब यह 5 होगा, यानी कि 5 का स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा? अब 20% का मतलब होता है कि 1/5, तो 5 पर 1 की कमी हुई है, तो पहले त्रिज्या कितना है? 5, और अब 1 की कमी हो गई, तो अब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर हो गया। और भैया कह रहा है, फिर दोबारा कह रहा है कि यहां पर ऊंचाई में 20% की वृद्धि, तो 20% की वृद्धि का मतलब होता है कि 1/5, यानी कि 5 पर 1 की वृद्धि हो गई, तो 5 पर 1 की वृद्धि होगी, तो 5 हाइट पहले थी और यहां पर एक वृद्धि कितनी? 6 हो गई। तो भाई से इसको सॉल्व करोगे, इनके बीच में देखोगे तो ये हो जाएगा 125, भाई 5 इंटू 5 25 इंटू 125 हो गया, और इसकी वैल्यू होगी 4 चौको 16 और 16 छक्के 96। तो भैया एक बात बताना जरा कि 125 पे घटा कितना है? भाई पहले इसका आयतन था 125 और अब इसका आयतन कितना हो गया है? 96 हो गया है। तो भाई साहब 125 से घटा कितना है? तो घटा है भैया 25 4 29, 29 कम हुआ है। लेकिन 29 कम कितने पर हुआ है? तो 125 पर जो है 29 कम हुआ है, तो 125 पर 29 कम हुआ तो कितना परसेंट हो गया? तो गुणा 100 कर दोगे, 25 पंजे 125, 25 चौको 100, काटोगे तो 4 9 जा 36, 3 और 4 दूना 8, 8 3 11 बटे कितना हो गया बच्चों? 5, यहां 5 कटा था, 5 हो गया। भाग दोगे तो 5 दूना 10, बचेगा 1, 5 तिया 15, बचेगा 1, 1/5, यानी कि 23 सही 1/5% की कमी हो गई है। ये आंसर ऐसे ही हो सकता है कि 23 सही 23.2% की कमी हो गई है। पहले जो उसका आयतन था अब उसका 23.2% कम हो गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था। अब हम यहां से आगे देखते हैं, दो सवाल और देखते हैं, तो आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। कल हम 15 क्वेश्चंस के सेट लेंगे और डेली आपको जो है 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कराते कराते मैं आपको 10-15 वीडियोस में पूरी की पूरी परसेंटेज बहुत बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवा दूंगा गाइस, ठीक है। भाई जो सवाल है आपका भी नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कह रहा है कि अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% है। भैया मान लो कि कोई संपत्ति है, उसका 66 सही 2/3% यानी कि 66 होल 2/3% जो है वो अभी अनुजा के पास है, तथा उसके पास मौजूद संपत्ति का यानी कि जो ये 2/3 हिस्सा है उसका अगर हम 30% लेते हैं तो उसकी वैल्यू 1,25,000 है। भाई साहब अगर अगर आप मैं कह दूं कि किसी राशि का 30% 1,25,000 है, तो जो राशि आएगी ना वो एक्चुअल राशि का 66 सही 2/3% है। तो भैया अगर 30% की वैल्यू मान लो, आप 30% की जो वैल्यू है 1,25,000 रुपए है, तो भाई साहब 100% की वैल्यू क्या होगी? तो x का आप 100% निकालोगे तो 1,25,000 गुणे 100/30 करोगे आप, तो भाई साहब ये से ये कट जाएगा। इसको काटोगे तो 3 का नाम 3, 3 चौको 12, 3 का नाम 3, बचेगा 2 दे देंगे, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18.6। आप इसे गुणा करोगे तो वैल्यू क्या होगी? 416,666। ये जो वैल्यू है ना ये किसी राशि का इतना परसेंट है, ये किसी राशि का इतना परसेंट है। तो भैया हमने मान लिया कि जो x का 2/3 है, भाई इसकी जो वैल्यू होती है 66 सही 2/3% का जो मान होता है वो 2/3 होता है। x के 2/3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 416,666। तो यानी कि x बराबर आ जाएगा 416,666 गुणे 3/2। तो भैया इसको करोगे और इसका तुमको 45% निकालना है, इसका आपको 45% निकालना है। तो भाई साहब ये काट दो इसको, तो काटो कितना हो जाएगा बच्चा? ये 2 एक नम 2, जीरो लगा दो, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। और भाई साहब इसको सॉल्व करोगे आप तो ये हो जाएगा, इसमें कुछ कट रहा है, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 हासिल लगा, 3 अट्ठे 24 हासिल लगा 2,
ये 2 और 3 का नाम 3 और गुड़े ये हो जाएगा 45/100। भाई साहब इसको आप काटो 5 से तो 9 बार में ये जाएगा और 20 बार में ये जाएगा। आप इसको जो है यहाँ से हटा दीजिए पॉइंट, ये जीरो हटाइए, यहाँ पॉइंट लगाइए, इससे गुणा करा दीजिए, इस और इससे भाग दे दीजिए। तो कितनी बार जाएगा ये? तो 2 से भाग दोगे, 2 एक कदम 2, 2 छक्के 12 और फिर 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 नवा 18 और पॉइंट 2 नवा 18 और गुड़े 9 करोगे तो भाई साहब इसको जब आप गुणा करोगे ना तो इसकी जो वैल्यू आपको प्राप्त होगी वो वैल्यू प्राप्त होगी अप्रोक्सीमेटली 2,81,250। 2,81,250 आप गुणा करके देख लेना। तो ये वो राशि है, यानी कि जिस राशि का ये 66.3% है उस राशि का जो 45% होगा वो कितना होगा? 2,81,250 रुपए। राइट, ये आपका आंसर हो गया। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। राइट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अगला सवाल है कि 250 का x प्लस 20%, यानी कि 250 का x प्लस 20%, परसेंट का मतलब बटे 100 होता है, बराबर होगा 220 के x% से। तो 220 का x बटे 100 और प्लस 125 बटे 100। राइट, इसमें जो होगा हमारा वो क्या होगा? 100 गुणे होगा बेटा, गुणा 125 बटे 100, क्योंकि 125 बटे से अधिक है। कह रहा है कि 220 के x% से 25% अधिक है। तो 220 का जो 25% अधिक है मतलब 100% प्लस 25%, तो 125% बटे 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने जाओगे तो भाई साहब ये तो है, आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा भैया? इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ कट रहा है क्या भाई साहब? कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कट रहा है। तो ये आप 100 से 100 काट सकते हो, 100 से 100 काट सकते हो, नीचे दोनों गुणे में है। अगर आप यहां देखोगे तो भैया इसको आप सीधा गुणा करो, काटो नहीं है, इसको आप गुणा करा लो तो ये हो जाएगा 250 x और प्लस ये हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 जीरो 5000 बटे कितना हो जाएगा? 100। और यहां से अगर देखोगे आप तो ये कितना हो गया भैया? 220x बटे 100 और गुणा 125 गुणे 100। तो भैया इसको तुम सॉल्व करोगे, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप यहां से कॉमन ले लो 10 कॉमन ले लो। तो 10 कॉमन ले लिया तो यहां कितना बचेगा? 25x और प्लस 500 बटे कितना? 100 और बराबर इसको आप सॉल्व करोगे तो 25 पंजे और 25 चौको, इसको काटोगे तो 4 एक नम 4, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, इसको काटोगे तो 5 का नम 5 और 20 बार में ये कट जाएगा। फिर 5 से काटो तो ये हो जाएगा 5 चौको और 11। तो सॉल्व करने पाया कितना? 11x बटे, भाई यहां पे 11x बचा ना, सब कट गया, और 11 बटे कितना? 4। और भाई साहब इसको आप क्लोज कर दो तो ये 10 का नम 10, 10 बार में ये कट जाएगा। तो सीधा इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 25x प्लस 500 बराबर 100, 100 और ये बड़ा 110x बटे कितना? 4। सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100x आ गया प्लस का 2000 आ गया बराबर कितना? 110x। तो भैया इसको इधर ले जाओगे तो ये कितना बचेगा? यहाँ पे 10x बराबर कितना? 2000। तो x बराबर कितना? 200, यानी कि x का मान कितना है? 200 है। तो अगर x का मान 200 है तो कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना परसेंट कम होगा? तो भाई साहब इसी क्वेश्चन को हम अगर आगे बढ़ाएं, मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, देख लेना। कह रहा है कि x प्लस 50 का 10%, यानी कि 200 प्लस 50 का 10%, यानी कि 250 का 10% लोगे तो आएगा 25।
कह रहा है कि x के 15% से, यानी कि 200 के 15% से कितना अधिक है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, 30 आएगा, 30 आएगा। कितना प्रतिशत कम है, कितना परसेंट कम है, तो x के 15% से, यानी कि 30 से कितना कम है, 5, तो 5 कम है कितने पर, 30 पर। ये से काटोगे, 5 करें 5, 5 छके 30, यानी कि 1/6 आ गया। और इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है 1/6 की, 16 सही 2/3% क्या होगा, कम होगा गाइस। तो ये 10 क्वेश्चन थे आज के लिए, और यहीं से हम लोग आगे वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आए तो शेयर करो। रोज आपको मैं मैथ के सीट के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कराता रहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस लव। सी यू लेटर इन द क्लास। अभी जीएस की भी कुछ क्लासेस आपकी आती रहेंगी, रेगुलर क्लासेस आती रहेंगी। ठीक गाइस, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।